आखिर नासा और इसरो के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाने से पहले हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं? क्या सचमुच हनुमान चालीसा का और विज्ञान का आपस में कोई कनेक्शन है? चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्धि जगत उजियारा। राम भक्त हनुमान जी, जिनका प्रताप चारों युगों में सदैव रहा है और आगे भी रहेगा। अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता और एक चिरंजीवी जो इस कलयुग के अंत तक विराजमान रहेंगे। ये सब तो आप सभी ने सुना और पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को सिर्फ हिंदू ही नहीं पूजते, बल्कि आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी उनका नाम लेकर ही अंतरिक्ष का सफर तय करते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नासा और इसरो के सभी वैज्ञानिकों का हनुमान चालीसा पढ़ना। और हनुमान चालीसा सिर्फ हर तरह के संकट तुरंत हल करने के लिए नहीं पढ़ी जाती, बल्कि इसके पीछे इसका एक साइंटिफिक महत्व भी छुपा हुआ है। मॉडर्न साइंटिस्ट थ्योरिस्ट इस बात के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं कि आखिर कैसे हजारों साल पहले लिखी गई हनुमान चालीसा जैसे भक्ति महाकाव्य में सटीक रूप से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को दर्शाया गया है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो चलिए विस्तार से जानते हैं। 250 BC में ग्रीक एस्ट्रोनॉमर एरिस्टार्कस ऑफ सेमोस ने पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को मापा, जो कि सटीक नहीं था। फिर 1672 में जियोवानी कैसिनी और जीन रिचर ने मार्स के पैरालेक्स की मदद से सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को सटीकता से नापा। उसके बाद नासा के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ने भी 60-70 साल पहले सोलर सिस्टम के मेन पावर एंड एनर्जी सोर्स यानी सूर्य और जीवन से भरे पृथ्वी के बीच की दूरी को मापा, जिसके अनुसार इन दोनों के बीच की दूरी 149,597,870,700 मीटर्स यानी रफली 150 मिलियन किलोमीटर है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि 1511 CE में जन्मे तुलसीदास जी ने सबसे पहले हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियों में सूर्य से पृथ्वी के बीच का सटीक माप बताया था। दरअसल हनुमान चालीसा की 18वीं चौपाई में पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को सटीकता से बताया गया है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानु। अवधी भाषा में रचा गया यह खास दोहा अर्थ समझाते हुए कहता है कि वीर बजरंग बली ने एक युग 1 सहस्त्र योजन की दूरी पर मौजूद सूर्य को एक मीठा फल जानकर खा लिया था। अब आप सोचेंगे भला इसके पीछे की साइंटिफिक थ्योरी क्या है, तो चलिए अब इसे सनातन गणित से समझते हैं, जिसके अनुसार एक युग यानी कि 12,000 ईयर्स, 1 सहस्त्र यानी कि 1000, जोजन यानी कि 8 माइल्स, भानु यानी कि खुद सूर्य द सन। अब इनकी कैलकुलेशंस को बिठाते हैं। युग मल्टीप्लाई बाय सहस्त्र मल्टीप्लाई बाय जोजन इज इक्वल टू भानु यानी कि सूरज की दूरी, विच इज 12,000 multiplied by 1008 miles is equal to 9 करोड़ 60 लाख माइल्स होता है। वैसे एक माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, तो इस हिसाब से 9 करोड़ 60 लाख माइल मल्टीप्लाई बाय 1.6 is equal to 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। इसी चौपाई के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुनिया को ज्ञान दिया कि सूरज और धरती के बीच का डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर लगभग है, जबकि अगर आज के मॉडर्न टेक से असल दूरी को मापा जाए तो ये होता है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर यानी कि 9 करोड़ 29 लाख माइल्स। लेकिन ये सर्दियों के समय में यानी कि अर्ली जनवरीज में 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर हो जाती है, जिसे मिनिमम यानी कि पेरीहेलियन कहते हैं, जबकि अर्ली जुलाई के दौर में ये दूरी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर पहुंच जाती है, जिसे मैक्सिमम यानी कि अपहेलियन कहते हैं। इस नजरिए से तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि उस समय की टेक्नोलॉजी क्या हमसे ज्यादा एडवांस थी, जिन्होंने बैठे बैठे ही धरती से सूर्य की दूरी को माप लिया और लिख डाला, या फिर इसके पीछे कोई योग सिद्धि थी? इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक भजन नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक टूल भी है। जी हाँ, इसे पढ़ने से कुछ ऐसे साइंटिफिक बेनिफिट्स होते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च द्वारा किए गए शोध में डॉक्टर शोभा के ने बताया
कि जब हम हनुमान चालीसा का जाप करते हैं तो इसके शब्दों की ध्वनि और वाइब्रेशन हमारे मस्तिष्क की ब्रेन वेव्स को प्रभावित करती है। न्यूरोसाइंस एक्सपर्ट डॉक्टर अमित रे की रिसर्च बताती है कि किसी मंत्र को बार बार बोलने से मस्तिष्क की न्यूरोलॉजी बदलती है, जिससे तनाव कम होता है और मन शांत होता है। हनुमान चालीसा का नियमित जाप करने से कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स बढ़ती हैं, ध्यान और एकाग्रता मजबूत होती है। यही कारण है कि जो लोग रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वह मानसिक रूप से अधिक शांत, सकारात्मक और मजबूत महसूस करते हैं। कहा जाता है कि जब श्रद्धा के साथ इसका जाप किया जाता है तो इसकी ध्वनि शरीर के ऊर्जा चक्रों को भी संतुलित करती है और इसीलिए इसको नासा और इसरो के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स भी पढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला बताते हैं कि उन्होंने अंतरिक्ष में विशेषकर जब घबराहट या फिर डर महसूस किया तब मानसिक शांति के लिए उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष की चुनौतियों के बीच राम नाम और हनुमान चालीसा ने उन्हें बहुत मदद दी। इसके अलावा सुनीता विलियम्स ने भी खुद सोशल मीडिया में कई ऐसी वीडियोस पोस्ट की हैं जिसमें उनके हाथों में हनुमान चालीसा को देखा गया है। हनुमान चालीसा का यह महत्व हमें समझाता है कि यह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है बल्कि साइंटिफिक तौर पर ऊर्जा से भरी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से हनुमान चालीसा एक ऐसा सबूत है जो सनातन धर्म को माइथोलॉजी के जाल से मुक्त करके लोगों को असली सच से रूबरू करवाती है कि आखिर किस तरह से पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी की खोज का श्रेय महान कवि तुलसीदास जी और हनुमान जी को जाता है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।